उन तहसील क्षेत्र के उल्हैनी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता ने अपने ही पड़ोसी युवक पर कई वर्षों से दुष्कर्म करने और अब में घर में घुसकर दोबारा रेप का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 20 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे आरोपी युवक दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया और जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने विवाहिता और उसके 2 बेटों के साथ मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी रविंद्र नामक युवक पिछले करीब 5 वर्षों से उसके पति को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और अश्लील वीडियो भी बनाता रहा। लगभग 7 महीने पहले इस मामले का खुलासा परिवार में हुआ था, जिसके बाद गांव में पंचायत हुई और समझौता कराया गया। महिला का कहना है कि समझौते के बावजूद आरोपियों की हरकतें नहीं रुकी और अब दोबारा घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। घटना में महिला और उसके बेटों को चोटें आई है। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वे थाने पहुंची तो उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, बल्कि दूसरे पक्ष की तहरीर लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई कर दी। फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पिछले कई सालों से मेरे साथ गलत काम किया गया है, ऐसा पीड़िता का कहना है। देखिए शामली से मनोज चौधरी की रिपोर्ट। मेरा नाम सीमा है जी। सीमा है, मीडिया को बुलाया क्या? हाँ जी जी, मेरे साथ में 5 साल हो लिए। हमारे पड़ोस का एक लड़का है जी, आदमी, और मेरे साथ में गंदे गंदे मतलब मेरी वीडियो बना ली नशे की। उसमें मेरे पति को नशे की दवा दे के वो करके मुझे भी मेरी गंदी वीडियो बना लिया। मुझे वो परेशान करने लग रहा। 5 साल हो गए मेरे साथ में बदतमीजी करते करते। अब 7 महीने पहले ही हमारा वो हो गया, लड़ाई झगड़ा होया था। तो उसमें गाँव वालों ने भी मतलब वो करके कह दिया था कि इस गली में नहीं आने का, अभी तुझे परेशान नहीं करने का। उसके बाद में जी उसने 20 फरवरी को फिर मेरे घर में उस पर मेरे घर के अंदर आ गया, गेट के ऊपर कूद के, और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की और मुझे भी मारने की कोशिश की। उसके बाद में जी उसके परिवार वाले आ गए सारे, उसकी घरवाली आ गई, उसके भाई, उसके जितने भी थे अच्छा था वो सब आ गए जी। उन्होंने सब ने आकर हमारे साथ मारपीट की। मेरा पति घर पे नहीं था जी, वे दवाई लेने गए थे जी, बीमार है। उसके बाद में हम अकेले माँ बेटा ये करती नहीं, उसे छुड़ा के ले गए और हमारे साथ मारपीट कर गई। उसकी घरवाली ने जी मेरे बाल पकड़ के मुझे सड़क पे घसीट के खींचो ले गई। अपने घर ले जाना चाहती थी वो मुझे, मासी अपने घर ले जाकर मुझे मारना चाहती थी वो करके। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो। और मैं 20 तारीख में जो बताया परसों। हाँ जी, परसों क्या घटना हुई? परसों जी वो हमारे घर आ गया रात के टाइम 10 बजे। रात के? हाँ जी, रात के 10 बजे हमारे गेट के ऊपर को कूद के हमारे घर आ गया। हम लेटे हुए थे तीनों माँ बेटा, मेरा छोटा लड़का भी है जी। हम लेटे हुए थे तो उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मेरा रेप करने की कोशिश की, और उसके बाद में उसने मेरे लड़के को मारा और मुझे मारा जी। अच्छा, तुम्हारी मार पिटाई? हाँ जी। फिर उसके परिवार वाले आगे जी, सबने मिलकर मेरे लड़के को, मुझे जितना भी उन्होंने पीटेगा हमें पीटा जी, और उसके बाद में उसे छुड़ा के ले गए वो करके। फिर उसी रात हम थाने में आए। थाने में आके मैंने थाने वालों से अपनी वो सारी शिकायतें लिखवाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैंने शिकायत लिखवाई थी ना जी, वो तो बताई नहीं, अपनी तरफ से दूसरी शिकायत लिखे और दे दी ना। तो जी मेरी वो करवाई उन्होंने, डॉक्टरी करवाई। उन्होंने कहा हम तो चोट पेट की डॉक्टरी करवा सके, ये डॉक्टरी नहीं यहाँ होती। फिर हम चले गए, उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। हम चले गए घर के, कल आना। कल हम अगले दिन हम फिर शनिवार को आए जी। शनिवार के आने के बाद में जी हमारी कोई सुनवाई नहीं, पूरा दिन हम धक्के खाते रहे, हमारी सुनवाई नहीं हुई वहाँ से। अच्छा, ये चोट थी मेरे, उन्होंने मार रखी है जी। ये चोट? हाँ जी। तो उस वक्त चोट किस चीज को लगी जी? मेरे लड़के को लग रही जी, और मुझे लग रही जी, और मेरे देवर को। हाँ जी, और मेरे देवर को लग रही जी। उन्हें छुड़वा जो आया ना वो छुड़वाने के लिए, तो बार इसको डंडा मार दिया। लड़के का क्या नाम है इसका सौरभ है जी। इसका कहाँ लग रही थी? इसके सर पे लग रही जी, मत्थे पे। इसके सर में लग रही? हाँ जी। अच्छा, कल तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं था? जी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऊपर से बोर ये कह रहे कि फैसला कर लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो। पुलिस वाले भी यही कह रहे फैसला कर लो। ये तो अंदर तक नहीं जाने दिया उन्होंने। फैसला तुम्हारा पहले 7 महीने पहले भी हुआ? हाँ जी, 7 महीने पहले भी हुआ था। तो अब की बार फिर ये कह रहे कि फैसला कर लो, फैसला करो। मेरी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये तो अंदर तक नहीं जाने दे रहे वो करके। क्योंकि कोई हंसी मजाक खेल थोड़ी ना है कि मेरा रेप कर दिया तो आ गई यहाँ से। तुम्हारी एज कितनी है? मेरी जी 35 साल है जी। अच्छा, उसकी भी इतनी है जी। उसके लगभग इतनी? हाँ जी। शादीशुदा है? हाँ जी, 3 बच्चे हैं उसके भी। क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सौरभ है जी। ये तुम्हारी? मेरी मम्मी है जी। मम्मी है जी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? रात के 10:30 बज रहे थे जी, 20 फरवरी की बात है। एक लड़का हमारे पड़ोस में थे रविंदर, तो शाम के रात के टाइम गेट के ऊपर से कूद गए, जैसे कि मैं तो सो रहा था।
अबदा नगर पड़ा है, अबदा नगर बुलानी। तो मैं तो सो रहा था जी। जैसे ही वो आया रात के टाइम तो अंधेरा हो रहा था, तो जैसे ही वो घर पर आया मम्मी के साथ बदतमीजी करने लगा, तो मैं रात के टाइम में जैसे उठ के आया तो उसने मेरे सिर पर भी लट मारा। फिर बाद में इसने फोन फान करके अपने सारे मोहल्ले पड़ोस के लड़के बुलाए, अपने घर वाले बुलाए, तो फिर हमारे साथ मारपीट करी। मुझको और मेरे अंकल को, मेरी मम्मी को चोट आई है। तो जैसे कि हम फिर बाद में थाने में आए, तो यहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे कि एप्लीकेशन लिख के दे दी, डॉक्टरी पे भेज दिए। डॉक्टरी पर सिर्फ मारी हुई जी, मेरी मम्मी कोई डॉक्टरी नहीं करवाई उन लोगों ने। फिर बाद में जो अगले दिन थाने में उन्होंने लिखा कि डॉक्टरी सुबह होगी ऊन में। तो जी फिर बाद में जो गाँव के है लोग जिन्हें पहला फैसला करवाएगा, तो फिर वे बाद में वहाँ से बडोली थाने में पहुंचे। तो बडोली थाने में दरोगा ने क्या कि भाई आपको मुकदमा लिखे जाएगा। तो वहाँ पर मुकदमा बोल के जी दरोगा का नाम, तो जैसे कि थाने में ले आई जी यहाँ पे झिंझाने। तो झिंझाने में ला गए जी ने फैसले की बात रखी। जो लड़का था वो बुला ले गया वहाँ पे, उसकी वाइफ भी बुला ले गई। उसकी वाइफ ने झूठा आरोप लगाया कि मेरा भी रेप करा, मेरी भी दरख्वास्त लो। तो उन्होंने उसके शाम के कोई 3 बजे उनकी भी दरख्वास्त ली। हमारी दरख्वास्त कम से कम कोई 15 घंटे पहले थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस वाले ने क्रॉस केस कर दिया। क्रॉस केस में मेरे ताऊ जी का चालान काट दिया और उनका चालान काट दिया। फिर वो शाम के टाइम में वहाँ पे जमानत हो गया आगे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा 151 151 में जी, हाँ 151 में हुआ। जी। चलिए क्या चाहते हो? हमें इंसाफ मिले जी। फैसला पहले भी हुआ था? फैसला पहले हुआ था जी। पहले फैसले में जो पंचायतियों ने बोले था तो उनकी कोई बात नहीं रखी गई। तो पंचायती भी फिलहाल उनके खिलाफ कोई नहीं है, सब हमारे खिलाफ है। जैसे कि जो 7 महीने पहले भी घर के अंदर ही आया था, तो घर के अंदर पकड़ा था, तो गाँव वालों ने वो तब भी बचा लिया था। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी।